आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 9 मूवीज और एक काफी कमाल की वेब सीरीज के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने पहले इन मूवीज को नहीं देखा है तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि IMDb रेटिंग के हिसाब से ये सभी फिल्में बेस्ट है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2022 में रिलीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 13 से, जहां पर आप कहानी देखते हो जेसिका की, जो कि एक सिंगल मदर होती है और वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन अब जल्दी उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को नजर लग जाती है जब एक अनजान व्यक्ति उनके घर में घुस आता है, जो कि जेसिका को जबरदस्ती एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। और फिर इस आगे कहानी में जेसिका के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई होगी, पर मेरा यकीन मानो जब आप इस फिल्म को देखोगे तो हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। नंबर 9 पर है 2018 में रिलीज एक एडवेंचर ड्रामा सर्वाइवल फिल्म अल्फा। अब ये काफी कमाल की एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म है जो कि आपको ले जाएगी वक्त में कई हजारों साल पीछे, जहां पर आप कहानी देखते हो एक कबीले की, जो कि जिंदा रहने और जिंदा बचने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और वो अपना पेट भरते हैं। और तब कहानी फोकस करती है कीड़ा पर, जो कि उस कबीले के सरदार का बेटा होता है। अब बहुत ही जल्द ठंड का मौसम आने वाला होता है और अगर उनके लोगों के पास खाना नहीं हुआ तो वो लोग भूख से मारे जा सकते हैं। अब इसकी वजह से कीड़ा कबीले के कुछ लोगों के साथ मिलकर निकल पड़ता है कैसे एडवेंचरस सफर पर, ताकि वो सर्दियों के मौसम के लिए खाना जमा कर सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक शिकार के दौरान कीड़ा एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब उसके कबीले के लोगों को यही लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी इंसान कभी भी जिंदा नहीं बच सकता, जिस वजह से वो लोग कीड़ा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर अब वो मरा नहीं होता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बहुत ही बुरे हालातों में पाता है। तो अब इससे आगे कहानी में कीड़ा के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 8 पर है साल 2020 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म अनहिंज। अब ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप कभी भी ट्रैफिक में किसी अनजान व्यक्ति से बहस नहीं करोगे, क्योंकि क्या पता वो अजनबी एक साइकोपैथ हो जो कि बाद में आपकी जान के पीछे पड़ जाए। फिल्म में आप कहानी देखते हो रेचल की, जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी में होती है क्योंकि उसे वक्त पर कहीं पर पहुंचना होता है और वो पहले ही बहुत ही लेट हो चुकी होती है। पर तभी अचानक से वो एक बहुत ही लंबे ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। अब इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल ना होने की वजह से ट्रैफिक में उसकी बहस हो जाती है एक अनजान व्यक्ति के साथ। पर अब रेचल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो लड़ रही है वो दरअसल में एक साइकोपैथ है, जो कि ट्रैफिक में तो उसे कुछ भी नहीं कहेगा, पर बाद में वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। तो इससे आगे कहानी में रेचल के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 7 पर है साल 2022 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर स्लैशर फिल्म पिगी। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग इसे देखना चाहते थे वो अब इसे देख सकते हैं। जहां पर आप कहानी देखते हो सारा की, जो कि एक मीट शॉप में काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। अब इसकी वजह से लोग हर रोज उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं और उसका बहुत ही गंदा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब कुछ लोग सारा को एक बहुत ही बड़े कीचड़ के गड्ढे में डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी से कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से, और तब वो उस किलर के साथ मिलकर उसे परेशान करने वाले लोगों का जो हश्र करती है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड ब्लू। मुझे आज भी याद है कि मैंने इस फिल्म को सबसे पहली बार लॉकडाउन में देखा था और मेरा यकीन मानो तब ये फिल्म मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। जहाँ पर आप कहानी देखते हो एलिस की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और एक दिन वो एक माफिया को 2 लोगों का मर्डर करते हुए देख लेती है। पर जब एलिस उस गुंडे को पकड़ने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग उस गुंडे के साथ काम कर रहे हैं और अब अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे माफिया के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट से भी लड़ना होगा। तो इससे आगे कहानी में एलिस के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 5 पर है 2021 में रिलीज एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म रेसिडेंट ईविल वेलकम टू द रैकून सिटी।
तो अब ये फिल्म भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अभी एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म है, तो इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो क्लेरा की जब उसका भाई क्रिस अचानक से कहीं गायब हो जाता है, तब क्लेरा कई सालों के बाद अपने होम टाउन रकून सिटी वापस आती है ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने भाई को ढूंढ भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म शिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो। प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी ऊंच नीच हो गई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म का नाम पीछे से कुछ अजीब था। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो CIA की एक सीक्रेट टीम की जो कि US बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको जाती है ताकि वहाँ जाकर वो एक ऐसे ड्रग लॉर्ड को पकड़ सके जो कि मैक्सिको में बैठे बैठे US मार्केट में बहुत ही बड़े लेवल पर ड्रग स्मगल कर रहा होता है। पर अब सुनने में जितना आसान ये मिशन लग रहा होता है उतना होता नहीं है। तो अब देखना मजेदार होगा कि इससे आगे कहानी में उस टीम के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो टीम जिंदा उस अपराधी को पकड़कर मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस कर भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 3 पर है 2011 में रिलीज एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द थ्री मस्केटियर्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो दातेरियन की जो कि 3 मस्केटियर्स के साथ मिलकर खतरों से भरे कैसे एडवेंचरस सफर पर निकलता है ताकि वो इंग्लैंड को फ्रांस पर हमला करने से रोक सके। अब वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने इस काम में सफल हो भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। नंबर 2 पर है 2016 में रिलीज एक एनिमेट ड्रामा रोमांस फिल्म अ साइलेंट वॉइस। अब जो लोग एनिमे या फिर एनिमेशन फिल्में देखना पसंद करते हैं तो उन लोगों को ये फिल्म एक बार तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये काफी कमाल की फिल्म है। और मेरे यकीन मानो जब मैंने इस फिल्म को देखकर खत्म किया था तब भले ही मेरी आंखों में आंसू नहीं थे पर मेरा दिल रो रहा था। जहाँ पर आप कहानी देखोगे निशिमिया की, जिसने हाल फिलहाल में एक नए स्कूल में एडमिशन लिया होता है, पर अब निशिमिया बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करती है। और तब कहानी फोकस करती है एक लड़के जिसका नाम इशिदा होता है और वो निशिमिया का क्लासमेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इशिदा निशिमिया को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, इतना कि उसकी कोई हद नहीं होती है। अब इसकी वजह से निशिमिया इन सारी बातों से परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपना स्कूल छोड़ देती है। अब इसकी वजह से इशिदा के क्लासमेट इशिदा के साथ भी वही व्यवहार करने लगते हैं जो कि इशिदा निशिमिया के साथ करता था, और तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने ऐसा कर कितनी बड़ी गलती की है। और फिर इससे आगे कहानी में इशिदा के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज द विचर सीजन 3 वॉल्यूम 2। तो अभी सीरीज के बाकी के 3 एपिसोड भी रिलीज हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने सीजन 3 के पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और बाकी के 3 एपिसोड का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। अब अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको TG पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।